जय श्री सद्गुरु भगवान की जय। सर्ववेद भाष्य का 10वां अध्याय। साधन ज्ञान विराग बिना प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान ज्यों तीर निशान न ठाम। आश वासना प्रेम जग राग द्वेष संगलीन। अकह हिमालय वास सो लाभ कवन मतिहीन। अधिकारी गुण उच्च है गिरि अरण्य है ताय। ऋषि जीवन तप योग से सफल जन्म नर ताय। सद्गुरु भक्त अनन्य है प्रेम बिरह अनुराग। तेहि नर सुख शांति मिले जाकी पूर्ण भाग। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का तब पीछे लवलाओ। धीर वीर गंभीर हो तब पूर्ण पद पाओ। बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम। डोरी पकड़ो शब्द की पहुँचो अविचल ठाम। प्रकृति सागर डूब कर निकलो गगन द्वार। त्यागो मन सब कल्पना यह कर्तव्य तुम्हार। बिन समुद्र ग्रोता लिए मिलत न अंतर धार। धार बिना नहीं चढ़ी सको पंथ खरा निर्धार। बिना नेव यह महल है पुरुष बिना यह दे। बिना नयन यह सैन है बैनायन बिनय। बिना पंथ का गमन है बिना नयन का दर्श। मृतक संजीवन मुक्ति है त्वचा बिना स्पर्श। दो या स्तन स्कंभ के जासे दोहन हो। वेद बीत बतलाइए कवन स्तन है दो। एक तार एक धार है एक दो स्तन जान। अमृत दोहन होत है जाने संत सुजान। ज्ञान कर्म दो स्तन कोई विद्वान बखान। कर्म भक्ति कोई कहत है यह मन कल्पित ज्ञान। तार धार दो स्तन है यह अनुभव सत्य ज्ञान। योगी दोहे सोमरस शीतल हो मधुमान। प्रकृत योगी सोमरस यहाँ लभ्यते जान। प्राकृति मंडल ब्रह्म का सार शब्द नहीं ज्ञान। अमृत मधुरस सोमरस संसारी क्या जान। सुरति प्रवृत्ति पर पंच में धोखा जीवन प्राण। आह पुरुष वह धन्य है करे सोमरस पान। अनुभव परमानंद का जीवन मुक्त विज्ञान। संत सोमरस पान कर छक मस्ताना होय। रोम रोम में भिन्न रहा दुर्लभ श्रेय सुख सोय। महतात्मा जगत में शब्दामृत कर पान। जग संसृत दुख छूटत है पावे पद निर्वाण। ब्रह्म विद्या वर तत्व है पर रहस्य है ज्ञान। बेता परम रहस्य का सद्गुरु परम सयान। गुहा ज्ञान जिमि तत्व है तिमि रहस्य परचार। अधिकारी को भेद है सज्जन शुभधि विचार सचार। जीवन मुक्ति वर संत जना सहज भ्रमण संचार। ब्रह्म विद्या प्रचार है परचार है सुगम सगोद विचार। न गहीरा मणि मणिक माणिक हाट बाजार न जाय। प्रेम जौहरी आपले
तब बेक्रय तहाय। संस्कार जिन पूर्व के आप वे आय। सद्गुरु शरण मनाय कर बोध शांति सुख पाय। जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष। तब समझे वह तत्व को सद्गुरु संत अशेष। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नाही कहे थोड़े थोड़े बताए। एक बार उपदेश से बोध शांति न हो। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है समझत समझत कोय। काल भेद अधिकार से जिज्ञासु करवास। अधिक समय सत्संग से बोध पाय गुरु पास। विषय वासना ग्रस्त को योग नहीं अधिकार। रोग खानि उर वासना तहाँ नहीं योग विचार। मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। भजन तजन कुछ नहीं बने दुखमय जीवन अंत। विश्व विजय रणधीर हो जो मन जीता जाय। परम शत्रु मन जीव का मरि मरि उठत धाय। विश्व विजय सब जीत है महारथी पर वीर। बस कर मन रूपवन को उतरे भवनिधि तीर। जीतो मन रूपवन को पर पुरुषार्थ यह। धन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भुक्ति तब ले। योग युक्ति अभ्यास से योगी हो निह श्वास। निहाक्षर उपलब्ध है सद्गुरु पर विश्वास। सद्गुरु पर विश्वास। मानव पवन के रहन में निहाक्षर रहना। दशा सुष्मनातीत में वे विलीन जगना। सनय सनय अभ्यास में रहे निरंतर लाग। मानव पवन मंडल छुटे पहुँचे अनुभव जाग। जिन जीता मन पवन को योगिता को जान। औरो सर्व विडंबना धोखा कर्म पिछान। नहीं देखो संसार को देखो परम अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप। मंडल के अंदर रहो अचल कंपा डोल। निरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष अमोल। उत्तम सहजा वृत्ति है शब्द निरंतर लाग। महल सूक्ष्म भी ना रहे सुरति सुहागिनी जात। चक्षु बंद खुला रहे इससे नहीं कोई काम। असम्य दृष्टि अंतर रहे असब विधि पूर्ण काम। सीमा के अंतर रहे बाहर भाग न जाय। निरति निराली निगम गमा गमन परम सुख पाय। अंतर्दृष्टि संबंध से आत्म अरु सत्य नाम। अन्य प्रदेश अन्य वस्तु से है नहीं दूसर काम। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान। गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान।
यह सर्वोत्तम धाम है, सुखन शांति भंडार। सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। तीन लोक के बाहरे, शून्य 68 के पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार, परम पुरुष दरबार। सर्ववेद में स्वामी जी लिखते हैं कि 3 लोक प्रकृति मंडल के अंदर है। योग द्वारा इन तीनों लोकों की परंगत कर योगी अपने चौथे धाम पर विराजमान होता है। तब ब्रह्म सत्ता का ज्ञान अनुभव होता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दीव, यह योग की 3 भूमियाँ हैं, जिन्हें इस पद में 3 लोक कहा गया है। वेद के अंतर में भूमियों का वर्णन है। आत्मा स्वरूपी प्रकृति आवरण से ढका हुआ अपने स्वरूप में आने की कई स्थितियां हैं, जिन्हें वह पार कर अपने शुद्ध स्वरूप में उन अवस्थाओं को लोक या स्थान कहते हैं। आत्मा एक देशी अणु तत्व है और परब्रह्म स्वदेशी विभू तत्व है। अणु तत्व को एक स्थान से निकलने और दूसरे ऊंचे स्थान पर जाने के समय और अनेक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को वेदों में या इस सर्ववेद में लोक कहा गया है। परब्रह्म सर्वव्यापक होने से सर्वत्र प्राप्त है, परंतु आत्मा को प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल आवरणों को दूर करने में अनेक अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। प्रकाशमान पदार्थ ऊंचे स्थान पर होता है, प्रकट गतिशील होता है, इसलिए साधन द्वारा उसे ऊंचे प्रकाशमान पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। साधक को साध्य सूक्ष्म और दूर होता है, जिसे साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए साधन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पद को 3 लोक के बाहर कहकर सर्वश्रेष्ठ तत्व का निरूपण किया गया है। अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, सर्व शून्य, मध्य शून्य और महाशून्य के 5 शून्य होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत 68 शून्य हैं। शून्य से ही सारी सृष्टि स्थित है। वह पर प्रभु इन सर्व शून्यों के पार अव्यक्त अनुभव गम्य है। परम पुरुष का परम धाम चेतन महल 3 लोक एवं समस्त शून्यों के पार है। इसलिए प्रकृति पार अनुभव गम्य तत्व पर ब्रह्म, जिसकी प्राप्ति जीवन की समस्त शक्तियों का उत्थान और परमानंद की उपलब्धि है। इति सर्ववेद प्रथम मंडल 10वें अध्याय का भाष्य समाप्त हो गया। आप सद्गुरु भगवान की महिमा को सुने हमारे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब करें।